और आगे बढ़ते हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे सुनवाते हैं आपको। अभी देखा मैंने, 2 बेटियों को मैंने यहां पे सर्टिफिकेट दिया, वे दोनों गोरखपुर की हैं। यहां के नौजवानों को मैंने देखा, सब यही गीडा और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। लेकिन जब स्थानीय लोगों को नौकरी और रोजगार मिलती है तो उनको खूब मेहनत से काम करना चाहिए, खूब मेहनत से काम करना चाहिए, जिससे उनकी नौकरी में और उनके रोजी रोजगार में कोई प्रश्न चिन्ह न लगाने पाए। दूसरा, किसानों को अतिरिक्त आमदनी करने का एक माध्यम मिलेगा। जैसे हम राइस मिल में जाते हैं, टूटा चावल वहां मिल जाता है, कोई उपयोग नहीं हो पाता है, गेहूं खराब हो जाता है, अन्य खाद्यान्न मकई खराब हो जाता है। आप लेकर के आइए, यहां ये लोग खरीदेंगे। पराली, आप अनुमान करिए, अभी पराली का ये लोग यहां पे उपयोग करेंगे। किसान को 10 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब, 10 रुपए के हिसाब से किसानों को इसका पैसा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यानी 10 रुपए के हिसाब से किसान को यह भुगतान करेंगे तो अन्नदाता किसान को दोगुनी कीमत, यानी कई गुना पैसा, यानी आम के आम और गुठली के भी दाम। इसी को कहते हैं कि धान भी आप लेंगे और पराली का अतिरिक्त दाम भी आपको मिलेगा। और अब तो मशीन आ गई है जो उसके बांधने की प्रक्रिया के साथ उसको जोड़ रही है। ऐसे ही जितना भी रॉ मटेरियल है, जैसे अभी गेहूं की कटाई हो रही है, जितना भूसा में उपयोग करना उपयोग करिए, शेष जितना भी डंठल बचता है उसको उपयोग करके डिस्टिलरी उसको खरीद लेगी। लेकिन आपको उसकी प्रक्रिया के साथ जुड़ना पड़ेगा, उसके लिए समितियां गठित करनी पड़ेंगी, उतना सप्लाई करने के लिए अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। और वैसे भी सरकार भी बड़े पैमाने पे इनके लिए खाद्यान्न आवंटित करती है, उसके माध्यम से ये लोग डिस्टिलरीज को संचालित करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। 2000 से अधिक 1200 करोड़ रुपए की लागत से तो डिस्टिलरीज बनी है और 2000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और इतना ही अप्रत्यक्ष रूप से यहां पे नौकरी और रोजगार के साथ जुड़ेंगे। बहनों और भाइयों, ये वही गीडा है जहां पर पहले सरकार ने बनाया, घोषणा तो किया, लेकिन उद्योग लगाने को कोई तैयार नहीं थे, विवाद ज्यादा थे, काम नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। देखते ही देखते पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को यहां पर लाए हैं। 50,000 से अधिक लोगों को अकेले गीडा में नौकरी मिली है, यहां के नौजवानों को मिली है। और अब तो गीडा प्रशासन ने यहां पे स्किल डेवलपमेंट के लिए नाइलेट की भी एक शाखा यहां पर प्रारंभ कर दी है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर की अत्याधुनिक पढ़ाई के लिए डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज की व्यवस्था यहां पर की है। जो लोग यहां पे ट्रेनिंग लेंगे, कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से यही के किसी न किसी उद्योग में, किसी न किसी प्रतिष्ठान में उनको यहां पर लगाया जा सकता है। अनेक उद्योग इस दौरान यहां पर आए हैं और अभी तो नई चीजें आ रही हैं। प्लास्टिक पार्क भी आ रहा है, गारमेंट्स पार्क भी आ रहा है, प्लेटेड फैक्ट्रीज का कॉम्प्लेक्स भी यहां पे बनने जा रहा है, अन्य नई चीजें यहां पर आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं। अब लोग, मैं देखता हूं लखनऊ में मेरे पास अनेक लोग आते हैं, कहते हैं साहब हम गोरखपुर में निवेश करना चाहते हैं, गीडा में निवेश करना चाहते हैं। यानी लोगों के दिलो दिमाग में आया है कि यूपी में या गोरखपुर में निवेश आज के दिन पर सुरक्षा की गारंटी भी है, न केवल व्यक्ति की बल्कि उसकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी भी देने वाला यह क्षेत्र बन चुका है। और इसीलिए बलिया से आकर के गोरखपुर में इतना बड़ा निवेश विनय कुमार सिंह जी ने किया। मैं इसके लिए उनको और उनके परिवार के सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अच्छे ढंग से व्यवसाय की पहली शर्त होती है विश्वास।
उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हमें कार्य करना होगा। उपभोक्ता हो या फिर सरकारी मशीनरी, उनके उस विश्वास पर खरा उतरना, सरकार के जो नियम कानून है उनका पालन करना हर हाल में। और आज तो टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है, हम थोड़ा भी उपयोग कर लें, हर उद्योग जीरो लीकेज डिस्चार्ज पर जा सकता है। हमें निवेश करना है, उद्योग लगाने हैं, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। जो भी हमारे पास खाली स्पेस है, हम सोलर पैनल लगा करके उसके माध्यम से सोलर एनर्जी का उपयोग भी करें। अपने यहां टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर जाकर के कोजन प्लांट के साथ जुड़े। अपनी आवश्यकता की पूर्ति हम स्वयं ऊर्जा की कर सकते हैं और आसपास के क्षेत्र को भी जगमगा सकते हैं। हमें धरती माता की सेहत का भी ध्यान रखना है और अपनी, जैसे हर शरीर के अंदर धमनियों का काम रक्त वाहिनियां होती हैं, वैसे ही हमें धरती के अंदर रक्त वाहिनी की तरह नदियां संचार का काम करती है। उन नदियों को भी सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए कार्य करना होगा। गीडा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा सीटीपी को समय से लगाना। आमी नदी की अविरलता और निर्मलता हर हाल में बनी रहे, इस पर भी कार्य करना, क्योंकि यहां के पशुपालकों के लिए, यहां के अन्नदाता किसानों के लिए वह एक जीवन रेखा है और उस जीवन रेखा को बनाए रखने के लिए हमारे स्तर पर प्रयास होना चाहिए। आज यहां पर जिस प्रकार का निवेश आ रहा है, इस निवेश के लिए और यहां पर रोजगार देने के जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, इसके लिए भी यहां के जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन, गीडा प्रशासन और यहां की जनता जनार्दन, इन सब का जो सम्मिलित प्रयास है वो अत्यंत सराहनीय है। मैं आज के इस अवसर पर कियान डिस्टिलरीज के शुभारंभ के अवसर पर श्री विनय कुमार सिंह जी और उनके पूरे परिवार वालों को, इस कंपनी से जुड़े हुए सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको रामनवमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए विकास का एक क्रम निरंतर आगे चलता रहेगा, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करते हुए कई मुद्दों